सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज जो मैं प्रोजेक्ट शूट करने आया हूँ ना, इस प्रोजेक्ट का नाम है द ऑर्चर्ड। प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है सेंट्रल पार्क। देखो, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट शूट करूँ, कॉन्सेप्चुअली वो कुछ उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हों, ताकि हमें भी नई चीज़ें सीखने को मिले, मतलब आपको भी नई चीज़ें सीखने को मिले। ये प्रोजेक्ट जो पार्ट है, टोटल प्रोजेक्ट वैसे तो 11.5 एकर्स का है, और ये प्रोजेक्ट जो पार्ट है, ये प्रोजेक्ट है आपका फ्लावर वैली, विच इज़ ऑन साउथ ऑफ गुड़गांव। देखो, फ्लावर वैली अपने आप में बहुत बड़ा टाउनशिप है। प्रपोज्ड जो कंप्लीट है, ये टोटल 700 का है। 250 के एकड़ के आसपास पे ऑलरेडी काम हो चुका है। बिल्डर इसके सेंट्रल पार्क है। देखो, सेंट्रल पार्क आपको प्रोफाइल जानने के लिए ना 2 मिनट के लिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, वी विल जस्ट प्ले अ वीडियो ऑफ सेंट्रल पार्क जो रिजॉर्ट्स है ऑन सोनारो। आपको उससे प्रोफाइलिंग समझ में आ जाएगी। अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा, तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द बिल्डर। तो इसका मतलब ये समझ में आ जाओ कि वी आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट जो बहुत ज्यादा लग्जरी होगा, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा हाई होगा और वेल एग्जीक्यूटेड होगा। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट में आपको इसको देखना है, सेम कॉन्सेप्ट में फ्लावर वैली है, क्योंकि 700 एकर्स में अगर ये टाउनशिप पूरी डिलीवर हो गई जिस दिन, व्हेनेवर इट इज डिलीवर्ड, ये आई थिंक दिल्ली एनसीआर का शायद सबसे बड़ा टाउनशिप होगा। ये आप देख सकते हो, पूरा ये इस तरीके से होगा। पूरी गेटेड कम्युनिटी होगी आपकी। वैसे भी फ्लावर वैली इज गेटेड, उसमें भी एक सेकंड गेटेड पॉकेट होगा आपका, ठीक है। और आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम इसको ऑर्चर्ड क्यों कहते हैं, सो सिर्फ यहाँ पर आप वहां देखोगे, देयर आर पूरे वॉल्स में एंड टू एंड स्टेप्स बन रहे हैं आपके। सिर्फ इस स्टेप्स में दोनों तरफ से देयर विल बी टोटल ऑफ 1000 ट्रीज। यस, यू हर्ड इट राइट। 1000 से ज़्यादा पेड़ लगेंगे, वो भी फ्रूट्स के आपके, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि इट विल बी अ लाइक अ फ्रूट वैली। तो आप इमेजिन करो एक ऐसी, और ये देखो ना, आप पूरा कंप्लीट आप देखो, देयर आर लाइक आई थिंक देयर आर 4 स्टेप्स जिसमें ये बना रहे हैं, और पूरे एंड टू एंड इस तरीके से चीज़ें। गाइस, मैं थोड़ा सा और आगे आ गया था, सो आपको फील दिखाने के लिए कि सिर्फ जो ये स्टेप्स बना रहे हैं, ताकि मतलब जो आपके प्लांटेशंस कर सके ये, और जो भी आपके ब्लॉक्स बनेंगे, जैसे सपोज मान लो कि वो ब्लॉक्स बने, ये ग्रीन एरिया होगा और बीच में रोड होगा, और हर प्लॉट के बीच में भी ग्रीन एरिया होगा आपका। इस तरीके से चीज़ों को बना रहे। मैंने कहा ना कि 50% ऑफ द एरिया विल बी डेलिबरेटली दे हैव लीव्ड एज ए ग्रीन एरिया। टोटल जो आपके यूनिट्स होंगे वो 288 होंगे। 76 या 78 यहाँ पर नंबर ऑफ प्लॉट्स होंगे आपके। एक फ्लोर पे देयर विल बी 4 फ्लैट्स। सबसे पहले बेसमेंट होगा, देयर विल बी स्टिल 4 फ्लोर होंगे और टेरेस होगा आपका। सो व्हाट दे हैव डन, जो बेसमेंट है आपका उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वॉशरूम्स होंगे हर पार्ट में, मतलब एवरी बेसमेंट में आपके होगा। इसके अलावा आपका 3 BHK होगा, टेरेस होगा। टेरेस जो है, बेसमेंट को तो चारों पार्ट में डिवाइड किया है। स्टिल्ट में देयर आर प्रोविजन ऑफ 8 कार पार्किंग, जिसमें से 2 आपको ईवी की चार्जिंग दी जाएगी। टेरेस में विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 3rd and 4th, ठीक है। और जो साइज होगा ऑफ द यूनिट विल बी 2129 स्क्वायर फीट। अब हम बात करते हैं, देखो लोकेशन में सिंपली ये वही लोकेशन है जहां से आप बाहर निकलोगे एंड यू कैन टेक टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। कनेक्टिविटी आपको NH8 से मिलती थी एक जमाने में, उस तरफ से कि आपको सपोज मान लो जयपुर की तरफ जाना है, यूज्ड टू सी NH8। अब सेम चीज़ों को आप यहाँ से देखोगे, मतलब दिस इज द सिटी ऑफ द फ्यूचर। तो जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉरिडोर्स होंगे वो यहाँ होंगे, इसके आसपास होंगे, और आगे यहाँ से आगे आगे फर्दर जाते जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपकी ये है, प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में अगर आप देखोगे, सोना में आप देखोगे तो अरावली माउंटेन्स का रेंज बहुत सारा है। इसके अलावा कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप्ड है। वैसे तो टाउनशिप के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर भी कभी आपने KR मंगलम यूनिवर्सिटी सुना होगा, GD गोइंका स्कूल सुने होंगे, तो दे आर ऑल लाइक ये वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज थी जो आज भी यहाँ एग्जिस्ट कर, मतलब जो है यहाँ पर। इसके अलावा क्योंकि ये 700 एकर्स का टाउनशिप होगा, सो दो इट विल हैव मल्टीपल स्कूल, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग। स्टिल की बात करूँ
तो क्योंकि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम टाउनशिप है, क्योंकि जो इनके ओनर्स है मिस्टर बख्शी, शायद वो एक अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। वो उनका एक्चुअली वो ना, अगर आप उस बिल्डर को अच्छे से समझोगे मिस्टर बख्शी को, तो शायद मुझे लगता है कि उनका पैशन उनके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा बहुत है। सेंट्रल पार्क 2 देख के आपको समझ में आ जाएगा, मतलब इट्स समथिंग कि आप उस प्रोजेक्ट को देख के समझोगे कि एनीबडी हु हैज गॉट सो मच पैशन कैन ओनली बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। आज भी वहां पर सेकेंडरी मार्केट में 20,000 के रेट से उसके बगल में 10,000 रुपये फुट का रेट है। तो मेरा कहना है नेचुरल सी बात है, प्रोजेक्ट थोड़ा महंगा होगा कंपेरेटिवली। प्राइजेस आपके 3.5 करोड़ से स्टार्ट होंगे। सुन के आपको थोड़ा धक्का लगा होगा कि सोना में प्रोजेक्ट दे रहे हो और 3.5 करोड़ का बेच रहे हो, बट येस इट एग्जिस्ट हियर, क्योंकि नेचुरल सी बात है 50% आपको ग्रीन एरिया दिया गया है और कंस्ट्रक्शन में भी फ्लैट्स भी जो है ना वो फुल्ली लोडेड है एक्चुअली। तो कंप्लीट एंड टू एंड आपको काम करके देंगे, चाहे वो इटालियन मार्बल्स हो, चाहे वॉशरूम की फिटिंग्स हो, आपकी मॉड्यूलर किचन हो, वाइट गुड्स हो, कैबिनेट्स हो। तो और ये भी सारे जैसे दरवाजे होंगे तो टीक वुड के होंगे, फ्लोरिंग होगा तो हार्डवुड का होगा, जो दरवाजे मतलब अलमीराज भी होंगे वो भी हार्डवुड के होंगे। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 35,000 स्क्वायर फीट का एक अलग से डेडिकेटेड क्लब मिलेगा आपको, जिसपे आपकी सारी तरह की फैसिलिटीज़ होंगी। चाहे आप मतलब एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करो या मतलब इंडोर एक्टिविटीज़ की आप बात करो, तो लिस्ट मैं वेबसाइट पे लगा दूंगा। पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल होगा, लाइक पार्शियली यू हैव टू पे इन लाइक फ्यू मंथ्स, उसके बाद ऑन स्ट्रक्चर ऑन पोजेशन। तो 2 साल 2.5 साल में ये प्रोजेक्ट का पोजेशन मिलेगा, तो उसमें स्कैटर्ड पेमेंट प्लान्स होंगे आपके। इसमें कुछ डुप्लेक्स यूनिट्स भी हैं, अगर सपोज इफ यू वांट सम डुप्लेक्स यूनिट्स ऑल्सो, आपको वो भी मिल जाएगी। डुप्लेक्स का कॉस्ट नेचुरल सी बात है एक्स्ट्रा होगा, तो मे भी हो सकता है कि जैसे सपोज आपको पूरा कंप्लीट विला नहीं लेना और आप एक डुप्लेक्स ले लो, तो वो आपको मिल जाएगा। सो अब मैं आता हूँ इस टाउनशिप के ऊपर, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कनेक्टिविटी वाइज बता दिया, और IMT सोना भी आपका आने वाला है यहीं पर आपका। तो क्योंकि देखो ये अब एक तरह से ग्रोथ कॉरिडोर बन जाएगा, तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेगी। KMP भी यहाँ से बहुत क्लोज है आपका। मैं खुद यहाँ आता रहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वंस यू राजीव चौक से ये जगह एट मैक्स आपको 15 मिनट लगेगा आने में, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी लगेगा। और वो भी पीक आवर्स की बात बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। आप सीधा लेना फ्लाईओवर से सीधा यहाँ आ जाओगे, पहुंच जाओगे, आपको बता रहा हूँ क्या। और ये मैं आया हूँ मल्टीपल टाइम्स, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप ट्रैवल कर लेना। कई बार आपको गुड़गांव में किसी जगह जाने में शायद 15 मिनट से ज़्यादा लग जाए, बट यहाँ आप जल्दी पहुँच जाओगे। जो 1000 ट्रीज़ का आपको बता रहा था ना मैं, आप देख लो इस तरीके से फ्रूट्स होंगे आपके, और प्रॉपर वाटर का अरेंजमेंट देखो इन्होंने वैसे ही कर दिया है। तो आप ये सोच के चलो कि ये जो पूरा आपका जो स्टेप्स होगा ये बना हुआ, ये पूरे ट्रीज, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट का बाउंड्री भी होगा ना, दे विल बी कंप्लीटली ट्रीज। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर आपको ट्रीज ही ट्रीज दिखेंगे चारों ओर से। बाहर से भी कोई बंदा देख रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब एक आप किसी प्लांटेशन को देख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का। फ्लावर वैली अपने आप में एक बहुत ही प्यारा टाउनशिप होगा। इसको अपने आप में एक्सप्लेन करना भी ना, आई विल नीड मल्टीपल वीडियोज टू एक्सप्लेन दैट। मैं एक बार ना फ्लावर वैली का पूरा आपको टूर करा देता हूँ, मतलब बहुत शॉर्ट टूर कराता हूँ, सो दैट यू हैव ए वेरी फेयर आइडिया ऑफ द टाउनशिप, जिसका ये पार्ट है ऑर्चर्ड। ये गाइज इनका एक्वा फ्रंट टावर है, जहाँ पर 3 and 4 BHK है। इसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसको द रूम्स कहते हैं। ऑलरेडी वह 2 फ्लोर लीज भी हो चुका है स्टूडियो अपार्टमेंट का। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, रेंडरिंग हम दिखा देंगे सो दैट आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। इस तरीके से जैसे सपोज मान लो ये आई थिंक सैलरीज फ्लोर्स थे इनके जो उन्होंने बेचे थे, तो इस तरीके से गेट्स होंगे इसी टाउनशिप के अंदर। ऐसी ही सिक्योरिटी भी आपने देखा होगा, सिक्योरिटी बॉक्स बैठा हुआ है। और आपने वो देखा होगा बैटरी कार, तो जगह जगह यू विल फाइंड बैटरी कार्स पूरी सोसाइटी में। जैसे अभी आप छोटे छोटे ट्रीज देख रहे होगे, तो कंप्लीटली पूरी सोसाइटी के अंदर दे हैव मतलब प्लान्स टू प्लांट 2 लाख ट्रीज, और डिफरेंट स्पीसीज के होंगे, डिफरेंट फ्रूट्स के होंगे, तभी इसका नाम फ्लावर वैली रखा गया है। जैसे बहुत जगह आप देखोगे छोटे छोटे पॉट्स लगा भी, तो चीज़ें का डेवलपमेंट चल रहा है, बट विल शो यू। अब यहाँ देखो गाइज, जैसे कि टाउनशिप में आप देखोगे जैसे 2 इन्होंने लॉन टेनिस कोर्ट्स बनाए हुए, वहाँ फुल बास्केटबॉल कोर्ट है। वैसे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी इन्होंने बनाया हुआ है। इधर भी आप देखोगे इस पॉकेट के लिए भी, जैसे वो डिफरेंट पॉकेट था, वहाँ किड्स प्ले एरिया था, यहाँ डिफरेंट पॉकेट है, यहाँ किड्स प्ले एरिया है। तो स्कैटर्ड कर दिया ताकि मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा करना पड़े। अब मैं आपको फिश पॉन्ड भी दिखा दूंगा, क्रिकेट ग्राउंड भी दिखा दूंगा, गोल्फ पुटिंग चिप भी दिखाऊंगा, विल शो यू रेस्टोरेंट ऑल्सो। से पहले ये देखो जैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगा रखी इन्होंने। ये आप देखो जैसे इस पॉकेट में भी आपका किड्स प्ले एरिया बना हुआ है, तो यहाँ शायद इन्होंने फ्लेमिंगो फ्लोर्स बेचे थे। आप देखो ना कितना प्यारा एलिगेंट इनका फसाड भी है, और देखो किड्स प्ले एरिया भी है, तो कितना प्यारा लग रहा है ये फिश पॉन्ड है। मेरे हिसाब से फिश पॉन्ड किसी भी प्रोजेक्ट में आपने नहीं देखा होगा, तो बट ये दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है फिश पॉन्ड। और कितना आवाज़ आ रहा है, मतलब वाटर का आवाज़ है, कितना बजिंग लग रहा है। आप देखो नेशनल फ्लैग हमारा, ये है इनका 4 एकड़ का क्रिकेट ग्राउंड। देखते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है। ग्राउंड तो ग्राउंड ही है ना,
यहाँ प्रॉपर ये मैचेस भी कराते हैं, वहाँ बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, फ्लड लाइट भी लगे हुए हैं, तो आई थिंक डे एंड नाइट मैचेस भी यहाँ हो सकते हैं। वो आप देखो वॉलीबॉल कोर्ट है, गाइस हॉर्स राइडिंग देखो कर रहे हैं, वी यूज्ड टू डू इन द बोर्डिंग स्कूल। दे डू परेड्स ऑल्सो, मतलब यहाँ पर प्रॉपर जैसे आप वाघा बॉर्डर पे देखा होगा ना आपने, प्रॉपर वहाँ परेड की जाती है, अमेजिंग होता है। एक स्टिल्ट लगा दूंगा वीडियो का, आपको पता लग जाए किस टाइप का परेड होता है। अब जैसे हॉर्स राइडिंग हमने देख लिया, अब ये किड्स प्ले एरिया है, ये ना मल्टीपल पॉकेट्स में है, जैसे क्योंकि क्या है ना कि क्योंकि टाउनशिप बड़ा है तो हर जगह तो ये नहीं हो सकता, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में दिया गया आपको। आप देखो कितना प्यारा सा बनाया है इन्होंने। इस तरफ देखो इन्होंने ना आपका मिनी फुटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है, और उसके अलावा क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिचेस बनाई हुई इन्होंने। गाइज आई होप मैंने आपको ऑर्चर्ड के बारे में भी समझाया, आपको समझ में आया होगा। फ्लावर वैली का भी मैंने कोशिश की आपको बहुत कुछ समझाने का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो कॉन्सेप्चुअली पूरा समझाने में तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट एम्यूनिटीज़ आपने देख ली होगी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स हो गए, स्कूल्स हो गया। एक चीज़ मैंने आपको दिखाया नहीं है, बट आई विल जस्ट पुट द पिक्स, लाइक आपका मंदिर एंड गुरुद्वारा, अभी वो टेम्पररी एक बनाया है इन्होंने, और एक प्रॉपर मंदिर और गुरुद्वारा एक और बन रहा है, तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। पूरा ऐसा लगेगा जैसे ये 700 एकड़ का एक रिजॉर्ट टाइप की फीलिंग आ जाएगा। यहाँ कभी आओगे ना आपको लगेगा ये चीज़ें। अब जैसे इवनिंग में ना यहाँ आप देखोगे, यहाँ बहुत सारे बत्तख होते हैं आपके, इनफैक्ट एक बत्तख वहाँ दिख भी रहा है। गर्मी है तो थोड़ा सा साइड चले गए, फाउंटेन चलते हैं, ऐसे करके ना पूरी, मतलब इट्स अमेजिंग प्लेस। ये एक ना डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है आपकी लाइफ को। मुझे लगता नहीं कि फ्लावर वैली जैसा कुछ दोबारा बन पाएगा, और ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मिस्टर बख्शी का, जो ओनर है सेंट्रल पार्क के, आई थिंक इट्स नेम इज अमरजीत बख्शी, तो इट्स अ अमेजिंग थिंग। आई नो यू विल फील कि इट्स बिट एक्सपेंसिव, बट नेचुरल सी बात है कि लग्जरी डजंट कम चीप, और समबडी हु ट्राई टू एग्जीक्यूट लग्जरी एट अ चीपर रेट, तो कैसा प्रोडक्ट देता है दैट यू ऑलवेज नो। क्योंकि गुड़गांव में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे जो कई बार लग्जरी बोल के बेचे और बाद में वो कैसे डिलीवर होता है पता होता है। तो मेरे इसीलिए बिल्डर बहुत सिलेक्टेड है जो लग्जरी बोलते हैं और लग्जरी डिलीवर करते हैं। 100% बढ़िया टैक रिकॉर्ड है, उन्हीं का मैं मार्केटिंग करता हूँ, उन्हीं के प्रोजेक्ट से वीडियोस बनाता हूँ, उन्हीं को वेबसाइट डालता हूँ, उन्हीं को बेचता हूँ। कॉल करना, समझा देंगे। बहुत सारे मेरे वीडियोस बने हुए ऑलरेडी, पूरी मेरी सेल्स की टीम है और दे आर हाईली ट्रेंड। मेरी जो सेल्स की टीम है ना, दे आर हाईली ट्रेंड। आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार कॉल करना, आपके पास प्रॉपर आपको आरएम आपका साइन होगा, वो आपको सारी प्रॉपर्टीज घुमा देगा जो भी आपके बजट या आपके रिक्वायरमेंट्स होगी, और उस हिसाब से विल ट्राई टू गिव यू योर बेस्ट डेस्टिनेशन। अब बहुत सारे इसमें और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे सपोज मान लो अभी भी यहाँ डिपार्टमेंट स्टोर्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है। आई हैड फूड इन द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट में फूड लिया मैंने, इट वाज अमेजिंग। इसके अलावा कई सारे कमर्शियल डेवलपमेंट भी होंगी। एक अभी जैसे एससीओ प्लॉट्स आने वाला है इनका बहुत जल्दी। इसके अलावा आइकॉनिक टावर्स आने वाले हैं। दुबई का एक प्रोजेक्ट है, उसके कॉन्सेप्ट में आने वाला है, दुबई मरीना के कॉन्सेप्ट में, आई एम नॉट श्योर। तो कैसे क्या चीज़ें जैसे आती जाएंगी, और यहाँ सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स ही आएंगे। तो ये एक तरह से इस एरिया का द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट होगा, और एनीबडी, चाहे आप एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी ढूंढते हो या सोना रोड पे देखते हो, आपके लिए एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजीव चौक से इस जगह को आप 15 मिनट में पहुंच सकते हो। वो भी मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो आपका। बाकी यहाँ से चाहे मुंबई जाना हो, जयपुर जाना हो, आप इजीली निकल सकते हो। IMT सोना आपका डेवलप हो ही रहा है, और इट विल बी अ ह्यूज इंडस्ट्रियल एरिया। ऐसे करके देयर आर मल्टीपल डेवलपमेंट्स। बाकी आप कॉल करोगे तो विल टेल यू एवरीथिंग। सो गाइस, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।